सर जे एडवांस आने वाला है, प्लीज थोड़ा मोटिवेट कर दो। मेरा जे एडवांस 2016 में हुआ था, जो कि इतिहास का सबसे डिफिकल्ट पेपर था। उससे पिछली रात को मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई, इतना बड़ा निर्णायक एग्जाम था, सो ही नहीं पाया मैं। रात को 2 या 3 बजे आंख लगी होगी, सुबह 5 बजे उठना पड़ा, सुबह 7 बजे वहाँ सेंटर पे पहुंचना था। 7 बजे उन्होंने सेंटर का रिपोर्टिंग टाइम दे रखा था, पर बच्चे वहाँ पे 8 बजे भी आए, 9 बजे भी आए, और मुझे कई बार लगा कि यार सुबह 7 बजे पहुंच के मैंने 2 घंटे वहाँ पे वेस्ट ही किए, और यार पूरा दिन ना वो एग्जाम बड़ा लंबा रहता है, तो यार जल्दी पहुंच के मुझे लगा नुकसान ही हुआ। वहाँ बैठे बैठे बोर भी हो गया और कमर भी थकने लग गई, मेरी कमर में बहुत दर्द होता था। 9 बजे पेपर चालू हुआ, देखा पहला क्वेश्चन मुश्किल है, मैं कोई बात नहीं अगला करते हैं, अगला भी मुश्किल है, मैंने देखा अगला, फिर अगला भी मुश्किल है, सारे ही मुश्किल क्वेश्चन थे भाई। क्वेश्चन हो ही नहीं रहे थे, इतने मुश्किल थे। मैंने खुद को कहा भाई ये तो नहीं हो पा रहा पेपर। एडवांस में हर साल बिल्कुल नया पैटर्न होता है, जो बिल्कुल आपको लास्ट मोमेंट में पता चलता है। तो हमारी ना मार्किंग स्कीम आई थी पार्शियल मार्किंग। मुझे पार्शियल मार्किंग पता ही नहीं चला क्या होती है, मैं ध्यान दे ही नहीं पाया उस तरफ, तो पार्शियल मार्किंग का बेनिफिट नहीं उठा पाया। जब जब मुझसे क्वेश्चन नहीं हो रहे थे, मेरे मन में फ्लैशबैक चल रहा था। उसमें मुझे याद आता रहा कैसे मेरे स्कूल के टीचर मुझे डिमोटिवेट करते रहे कि जिंदल तेरा IIT नहीं हो सकता, IIT इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। मुझे याद आया वो एवरेज टीचर जिन्होंने मुझे हमेशा लो लेवल पर रखा और मुझे कहा कि तेरी औकात नहीं IIT क्रैक करने की। जो स्कूल के टीचर मुझे धमकियां दे दे के स्कूल बुलाते थे कि तुम्हारे बोर्ड का रोल नंबर काट लेंगे अगर तुम्हारा अटेंडेंस नहीं हुई तो। जब भी क्वेश्चन नहीं होता तो ऐसा लगता था इनकी वजह से हो रहा है, और मैं बहुत बेबस महसूस कर रहा था। और सोचो जे एडवांस के सेंटर पे बैठा हूं, एग्जाम का टाइम बीतता जा रहा है, बीतता जा रहा है। मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए थे और मेरे मन में ये सब थॉट्स आ रहे हैं। मैंने खुद को समझाया मेरे पास ये 3 + 3 6 ही घंटे हैं, इसी में जो करना है। सिंगल पीस ऑफ पेपर कांट डिसाइड माई फ्यूचर, पर यहाँ पे 2 पीस ऑफ पेपर थे जो मेरा फ्यूचर डिसाइड करने वाले थे। मैंने खुद के साथ जबरदस्ती की, बार बार जबरदस्ती अपना फोकस बना के क्वेश्चन को बार बार थॉट्स आ रहे, बार बार मैं उस पर ध्यान दे के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ कि किसी तरह हो जाए, ढूंढ रहा हूँ कौन सा क्वेश्चन हो जाए। और बस ये पूरा टाइम ये जद्दोजहद चलती रही। हमारा पेपर OMR पे होता था, केंद्रीय विद्यालय के अंदर, वहाँ कोई AC वगैरह कुछ नहीं था। स्ट्रेस और गर्मी की वजह से मेरी नोज ब्लीड करने लग गई, मेरी नोज ब्लीड होती रही। मैंने उसको एक बार जाके बाथरूम में जाके साफ भी किया, पर उसके बाद ही ब्लीड हो रही थी। मैंने कहा होने दे ब्लीड, मैं करूंगा, फिर भी मैं JEE का पेपर करता रहा। 12 बजे पेपर 1 खत्म होता है और मैं वहाँ से बाहर आता हूँ सेंटर से। मेरे पापा मेरा वेट कर रहे होते हैं और मुझसे पूछते हैं कितना अटेम्प्ट हुआ। मैं कहता हूँ कि बहुत ही कम अटेम्प्ट हुआ, और मेरे फादर को डिसअपॉइंटेड देखता हूँ मैं, और सोच रहा होता हूँ मैं क्या करूँ। और फिर लंच का टाइम था, 12 से 2 हमारे पास लंच का टाइम था, पर उसमें भी 2 घंटे नहीं थे वो, उसमें भी हमारे को जो था ना 1 बजे बुला लिया था। ठीक है, तो मैंने कहा 1 ही घंटा, उस 1 घंटे में हमारे को जो मिला हम वो ढूंढने लग गए कि लंच में क्या करें। हम उसके लिए तैयार नहीं थे उस मोमेंट के लिए। तो भाई वहाँ पर मैंने बहुत ही हैवी लंच किया। जब मैं वापस अपने सेंटर पे गया, फिर वहाँ 1 घंटा बुलाया तो था, पर वहाँ पर 1 घंटा कुछ नहीं हुआ। बहुत लोग 1:45 बजे भी आए और उनका भी वहाँ बायोमेट्रिक वगैरह सब हुआ। तो मुझे अगेन लगा कि इससे अच्छा मैं बाहर बैठ जाता। मैं वहाँ पे पेपर सॉल्व करने लगा अगेन, और मेरे को बार बार उबासियाँ आने लग गई। वही बार बार दोबारा ट्रॉमेटाइजिंग पुराने पास्ट के थॉट्स, साथ में उबासियाँ, क्योंकि मैंने भाई इतना हैवी लंच किया था। थ्रू आउट द पेपर पूरा टाइम गर्मी, पसीना, वो ट्रॉमेटाइजिंग थॉट्स, और वो JEE एडवांस 2016 के भाई इतने घातक क्वेश्चंस। मैं फोकस नहीं कर पा रहा था, पर मैंने कहा यहाँ पे कोई ब्रेक नहीं है, यहाँ कोई मौका नहीं, यही मौका है। इसी 3 घंटे में अब जो करना है सो करना है। जिंदल क्वेश्चंस करता चल, बस क्वेश्चंस करता चल, क्वेश्चंस करता चल, जो हो रहा है करता चल, बस कर, रुकना नहीं है, सोचना नहीं है, रिग्रेट भी नहीं करना, रोना भी नहीं है इतनी बुरी परफॉर्मेंस पे, बस करता रहे, कीप स्लॉगिंग ब्रो। 5 बज जाते हैं, मैं सेंटर से बाहर आता हूँ। मेरे फादर पूछते हैं मुझसे कि कैसा गया पेपर। मैं कहता हूँ पापा अटेम्प्ट तो काफ़ी कम हुआ है, पर यह है कि 3-4 हज़ार, शायद 5,000 रैंक आ जाए, इसमें IIT दिल्ली तो मिल जाएगा। घर आके मैं आंसर की से अपना मैच करता हूँ और पता चलता है कि 60% के आसपास मार्क्स बन रहे हैं। लोग प्रिडिक्ट करने लग गए कि इस बार पेपर टफ आया तो 1000 के अंदर भी रैंक आ सकती है 60% नंबर पे। कोई कहता 700 के अंदर आ जाएगी। एक साइट पे मैंने रैंक प्रिडिक्टर में डाला तो वहाँ कहता 450 रैंक आ जाएगी। फिर एक और रैंक प्रिडिक्टर में डाला तो पता चला वहाँ पे 300 रैंक आ जाएगी। बट आखिर में मेरी रैंक आई 247।